एक प्राचीन समय की बात है। एक विराट और वैभवपूर्ण राज्य था। उस राज्य का राजा अत्यंत न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और सत्य पर जीवन बिताने वाला था। उसके राज में कोई दुख, अन्याय या लोभ का अंधेरा प्रवेश ही नहीं कर पाता था। प्रजा राजा को अपने पिता के समान मानती थी और राजा भी प्रजा को उतना ही सम्मान देता था। उस राज्य में एक विशिष्ट नियम था कि वर्ष भर आने वाली प्रत्येक एकादशी को संपूर्ण राज्य व्रत करता था। उस आद्य के लिए, वंश के लिए भारती पर दिव्य व्रत दिवस पर अन्न और तामसिक भोजन का भक्षण करना राजधर्म के विरुद्ध माना जाता था और इस कारण पूरा राज्य उस दिन उपवास और भक्ति में स्थित रहता था। राजा स्वयं भगवान विष्णु के परम उपासक थे। उनके मन में प्रेम भी था, श्रद्धा भी और दैव भाव भी। भगवान विष्णु राजा की इस सरल, निर्मल और सात्विक भक्ति को देख अत्यंत प्रसन्न रहते थे। परंतु एक दिन श्रीहरि ने मन ही मन यह निश्चय किया कि राजा की धर्मनिष्ठा की परीक्षा अवश्य होनी चाहिए। एक दिन राजा नगर में भ्रमण हेतु अपने रथ पर निकले। मार्ग के किनारे एक विलक्षण रूपवती स्त्री बैठी हुई दिखाई दी। उसका सौंदर्य इतना अद्भुत था कि ऐसा लगता था जैसे स्वयं दिव्य आभा धरा पर उतर आई हो। वह स्त्री कोई सामान्य न थी। यह स्वयं श्री विष्णु थे, जिन्होंने परीक्षा हेतु स्त्री के रूप में अवतार धारण किया था। राजा ने रथ रुकवाया और उस स्त्री के समीप गए। उसके सौंदर्य से राजा प्रभावित हुए और विनम्रता से निवेदन किया कि वह महल चलकर उनकी रानी बने। स्त्री ने धीमे स्वर में कहा कि यदि राजा चाहते हैं कि वह महल की रानी बने तो राजा को उसकी हर बात का पालन करना होगा और उसके द्वारा पकाए भोजन को स्वीकार करना होगा। राजा इस बात पर सहमत हो गए और स्त्री को महल ले गए। दूसरे दिन देवोत्थान एकादशी थी। संपूर्ण राज्य उपवास में था। राजा भी उसी दिव्य व्रत में थे। उधर नई रानी ने राजा के लिए एक मांसाहारी भोजन तैयार किया और दोपहर के समय राजा को आग्रहपूर्वक उस भोजन को ग्रहण करने को कहा। राजा ने दृढ़ता से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आज एकादशी है, अतः वह तामसिक भोजन का स्पर्श भी नहीं करेंगे। रानी रूपी विष्णु को यह बात क्रोधवत लगी। उन्होंने कहा कि यदि राजा ने उसके हाथ से बने भोजन को स्वीकार नहीं किया तो उसी क्षण राज्य के युवराज की मृत्यु हो जाएगी। राजा व्याकुल हो गए, पर मन में धर्म द्वंद्व प्रकट हो गया। वह अपनी रानी के पास गए, जो हमेशा उनके धर्म का सहारा बनती थी। रानी ने बहुत शांत स्वर में कहा कि राजन, धर्म सर्वोपरि है। धन, राज्य, पुत्र, सुख सब फिर प्राप्त हो सकते हैं, पर त्याग दिए गए धर्म को पुनः अर्जित करना मनुष्य के लिए कठिन होता है। धर्म की रक्षा करो। युवराज थोड़ा ही दूर खड़ा था। उसने यह सब सुन लिया। वह राजा और रानी के पास आया और अत्यंत शांत भाव से बोला कि पिताश्री, यदि मेरे जाने से आपका धर्म सुरक्षित रहता है तो मैं अपने प्राण अर्पित करने को भी तत्पर हूं। माता पिता यह सुनकर भाव विह्वल हो उठे। उस क्षण मनुष्य और धर्म के बीच की सीमाएं बेहद सूक्ष्म हो गई थीं। युवराज के त्याग भाव से पूरा वातावरण स्थिर हो गया। तभी तेज प्रकाश के साथ रानी रूप का आवरण विलुप्त हुआ और स्वयं भगवान विष्णु मूर्तिमान रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी धर्मनिष्ठा राजन परे, तुम्हारा सत्य और तुम्हारी लौकिक मोह को त्याग कर धर्म को श्रेष्ठ मानने की क्षमता से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने सिद्ध कर दिया कि धर्म यदि हृदय में स्थिर है तो कोई भय, कोई मोह, कोई ममता उसे विचलित नहीं कर सकती। भगवान विष्णु ने राजा को मोक्ष का वरदान दिया और कहा कि तुम्हारा राज्य तुम्हारे बाद भी धर्म पर चलेगा। राजा ने युवराज का अभिषेक कर उसे राज सिंहासन सुपुर्द किया और स्वयं दिव्य विमान में आरूढ़ होकर परम लोक को प्रस्थान कर गए। यह कथा यह सत्य सिखाती है कि धर्म केवल शब्द नहीं है, यह जीवन का वह पवित्र स्तंभ है जिस पर संपूर्ण अस्तित्व टिका होता है। सांसारिक सुख कुछ ही क्षण के हैं, पर धर्म के साथ किया एक सत्य निर्णय युगों तक प्रकाश बना रहता है। यह कथा यह सत्य सिखाती है कि धर्म केवल शब्द नहीं है, यह जीवन का वह पवित्र स्तंभ है जिस पर संपूर्ण अस्तित्व टिका होता है।
सांसारिक सुख कुछ ही क्षण के हैं, पर धर्म के साथ किया एक सत्य निर्णय युगों तक प्रकाश बना रहता है।